गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस को लेकर है। टेंस में हम आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाएंगे। तो चलिए अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे तथा आ, ई, ए आते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया की हम बात करेंगे। इसकी सहायक क्रिया डिड होती है और डिड के साथ भी वन का प्रयोग किया जाता है। और डिड का प्रयोग तभी होगा जब वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सहायक क्रिया डिड होती है। डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन डिड का प्रयोग हम तभी करेंगे जब वाक्य हमारा नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम जब वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे तथा आ, ई, ए आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग इसमें डिड का किया जाता है और डिड के साथ हम लोग हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और डिड का प्रयोग तभी होगा जब हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव मोड का होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। नहीं तो मुख्य क्रिया की हम लोग सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में हो। तो पहला सेंटेंस हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। इसका पैटर्न होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद V2 ऑब्जेक्ट ETC और अंत में फुल स्टॉप। जैसे मैंने कल गंगा जी में स्नान किया। सेंटेंस हमारा है कि मैंने कल गंगा जी में स्नान किया। तो किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से पहले हम लोग सेंटेंस और टेंस की पहचान करते हैं।
सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे और टेंस की पहचान करने के बाद सेंटेंस की पहचान करेंगे। तो टेंस की पहचान यहाँ से कर लिया गया। यहाँ पे स्नान किया, आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव है। अब इसका ट्रांसलेशन को करना है। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है मैंने। मैंने के लिए हम लिखेंगे आई। उसके बाद क्रिया की सेकेंड फॉर्म, क्रिया है स्नान करना। स्नान करने का हो जाएगा बाथ, BATHED, बाथ। इन द गंगा, इन द गंगा हो गया। और इसमें कल आया हुआ है, बीते हुए कल के लिए हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। आई बाथ्ड इन द गंगा यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस हमारा है वह एक पत्र लिखती थी। सेंटेंस हमारा है वह एक पत्र लिखती थी। यह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में तिथि आया हुआ है। अब इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो कर्ता हमारा है वह और कर्ता वह के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सी। क्रिया यहाँ पर है लिखने की। लिखने के लिए हम लोग क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट, सी रोट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक पत्र, इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर अ लेटर। इस तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंस का अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो इस पैटर्न के आधार पर इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद लिखेंगे डिड नॉट। उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट ETC फुल स्टॉप। जैसे वह मेरे लिए एक किताब नहीं खरीदी। सेंटेंस हमारा है वह मेरे लिए एक किताब नहीं खरीदी। यह सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है और टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि खरीदी यहाँ पर ई आ रहा है जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है खरीदी। अब हमको इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सेंटेंस हमारा असर्टिव है लेकिन वाक्य हमारा असर्टिव का नेगेटिव में है, इसलिए हम यहाँ पर सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो वह मेरे लिए एक किताब नहीं खरीदी। कर्ता यहाँ पे हो जाएगा सी। उसके बाद लिखेंगे डिड नॉट। डिड नॉट का प्रयोग हम लोग इसलिए करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक ही सहायक क्रिया है डिड। तो कर्ता चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता, सभी के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। तो सी डिड नॉट। अब खरीदने का फर्स्ट फॉर्म होता है बाई। हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि डिड के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो हमारा सेंटेंस हुआ सी डिड नॉट बाई, वह नहीं खरीदी। क्या नहीं खरीदी? एक किताब, तो लिखेंगे ए बुक। उसके बाद मेरे लिए, तो के लिए कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपोजिशन फॉर। अब मेरे लिए लिखेंगे यहाँ पर मी, फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सी डिड नॉट बाई अ बुक फॉर मी। अगला एग्जाम्पल, तुम यहाँ नहीं आते थे। अब इस वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे। कर्ता हमारा यहाँ पर है यू, तुम के लिए लिखेंगे हम यू। वाक्य नेगेटिव है तो लिखेंगे डिड नॉट, यू डिड नॉट। आने का हो जाएगा कम, यू डिड नॉट कम। और यहाँ के लिए लिखेंगे हियर। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है हमारा, जब वाक्य में कभी नहीं आया हो तो जब वाक्य में कभी नहीं आया हो तो इसका पैटर्न होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद नेबर, फिर क्रिया की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ईटीसी और फुल स्टॉप। जैसे वह झूठ कभी नहीं बोला। सेंटेंस हमारा है वह झूठ कभी नहीं बोला। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। कर्ता हमारा यहाँ पर है वह, तो ही लिखेंगे। कभी नहीं के लिए लिखेंगे नेबर, ही नेबर। और उसके बाद बोलने का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, और झूठ का हो जाएगा अलाई। ही नेबर टोल्ड अलाई। एक और एग्जाम्पल, वह यहाँ कभी नहीं आते थे, तो वह एक इंग्लिश हो जाएगा दे। सेंटेंस हमारा कभी नहीं वाला है, लिखेंगे नेबर। आने का कम, और यहाँ का लिखेंगे हियर, दे नेबर कम हियर। इस तरीके से हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप, तो इस समय हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप,
इसका पैटर्न होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं सहायक क्रिया डिड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट etc और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह कल एक गीत गाई? सेंटेंस हमारा है क्या वह कल एक गीत गाई। इस वाक्य का हमें ट्रांसलेशन करना है। हमने आपको बताया कि कभी भी किसी भी वाक्य का हिंदी से इंग्लिश बनाते समय दो बातों का हमें ध्यान रखना है कि दिया गया सेंटेंस हमारा जो हिंदी का है वो किस टेंस में है। टेंस की पहचान करें और टेंस की पहचान करने के बाद हम लोग उसके सेंटेंस की पहचान करें। दो चीजों को पहचानना है। तो टेंस की पहचान हम वाक्य के अंत से करते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा गया है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे तथा आ, ई, ए आते हैं। तो यहाँ पर पहचान हो गई कि क्या वह कल एक गीत गाई। यहाँ पर ई आ रहा है। यह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमको सेंटेंस की पहचान करना है, क्योंकि हम टेंस के अंतर्गत दो सेंटेंस को पढ़ते हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव को। यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह हमारा फर्स्ट टाइप है क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ है। तो क्या एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर वह लड़की है इसलिए यहाँ लिखेंगे सी। डिड सी क्रिया है गाने की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो डिड सी सिंग, एक गीत ए ऑब्जेक्ट है, ये सॉन्ग हो गया। और इसमें एडवर्ब आया हुआ है कल, तो पास्ट टेंस में कल के लिए हमेशा एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग एस्टरडे, यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला सेंटेंस हमारा है क्या राधा ने कल तुम्हें नहीं पढ़ाया। यह टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वाक्य हमारा नेगेटिव में है, यहाँ पर नहीं आया हुआ है। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। क्या राधा, तो लिखेंगे डिड राधा। वाक्य नेगेटिव है तो क्रिया से पहले और कर्ता के बाद नाड का प्रयोग करेंगे। पढ़ाने क्रिया है, यहाँ पे लिखेंगे टीच। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तुम्हें, तो लिखेंगे यू। तो हो जाएगा डिड राधा नॉट टीच यू। और इसमें एडवर्ब है कल, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर हम एस्टरडे। और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में।
अब फर्स्ट टाइप को हमने सेकेंड टाइप यहाँ कर दिया, ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। और इस पैटर्न में हम एक शब्द बढ़ा दिए WH वर्ड। अब हमारा पैटर्न हुआ कि सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब हुआ कि वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द आया रहेगा उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। फिर सहायक क्रिया डिड का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो ऑब्जेक्ट etc और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कल क्यों नहीं आए। अब यह सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है क्यों, तो क्यों के लिए लिखेंगे व्हाई। उसके बाद सहायक के लिए लिखेंगे डिड। सब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा तुम, तो यू लिखेंगे। वाक्य नेगेटिव है तो पहले नॉट और आने का कम, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। व्हाई डिड यू नॉट कम, सॉरी यहाँ पर यस्टरडे हमको लिखना है। यस्टरडे हो गया और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला एग्जांपल है वह इस काम को कैसे की। अगला सेंटेंस हमारा है वह इस काम को कैसे की। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, तो लिखेंगे हाउ। फिर सहायक के लिए लिखेंगे डिड। कर्ता हमारा यहाँ पर है वह, सी लिखेंगे, तो हाउ डिड सी। और क्रिया यहाँ पर है करने की, तो लिखेंगे डू। और इस काम को टू दिस वर्क। वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ।